Welcome everyone. I'm your host Hirak. If we're talking about types of travel or tourism, there are a lot. क्योंकि पर्सन वाइज ट्रैवल का जो मोटिव है, पर्पस है, ये वेरी करता है. तो जैसे सम पर्सन लाइक एडवेंचर, सम हिस्टोरिक्स, सम आर लाइक कल्चरल एंड मैनी अदर्स. तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. तो मैं यहाँ पे बेसिकली जो बेसिक पर्पस है ट्रैवल का, मेनली मैक्सिमम पर्सन जिस पर्पस से जिस मोटिव से ट्रैवल करते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा क्या क्या है. तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं. बेसिकली नाउ डेज ये एडवेंचर टूरिज्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है. पहले भी होता था, हर कोई एक यूथ चाहता है कि थोड़ा एडवेंचर करे लाइफ में. तो मेनली जो एक्सप्लोरेशन वाला टूर होता है, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए आप जा रहे हो या फिर रिमोट प्लेस में आप जा रहे हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, मीन जहाँ पे आप एडवेंचरस कुछ फील हो रहा है, इस टाइप का जो टूर होता है, ट्रैवल होता है, वो एडवेंचर टूरिज्म के अंडर में आ जाता है. जब आप ट्रैकिंग में जा रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, सीकिंग कर रहे हो या फिर वाटर राफ्टिंग कर रहे हो, तो ये जो सी चीज़ है जो एडवेंचरस थोड़ा है, जो फोक प्लेस है उसमें आप जा रहे हो, बहुत सारी हिल स्टेशन है, ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली जहाँ पे आके आप एडवेंचरस कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वो सारे एडवेंचर टूरिज्म के अंडर में आ जा रहे हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे बीच टूरिज्म की. बीच टूरिज्म बेसिकली वही है कि आप सी लवर हो, थोड़ा सी के अराउंड रहना चाहते हो, कोस्ट लाइन में आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, सी वाटर में एंजॉय करना चाहते हो. बस इस टाइप का जो टूरिज्म है, आइलैंड टूरिज्म या फिर आप जो सी बीच जोन में घूम रहे हो, तो इसी को बीच टूरिज्म के अंडर में डाला जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कल्चरल टूरिज्म. कल्चरल टूरिज्म एक एक्चुअल में बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है कि हम किसी कल्चर के बारे में जानेंगे, समझेंगे. ये रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, जैसे किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन की प्लेस में जा रहे घूमने के लिए, वो रिलीजन टूरिज्म अंडर में आ जाते हैं, अलग चीज़ है वो. कल्चरल टूरिज्म कैसे होता है कि मैं सेम रिलीजन आदमी हूँ, धर्म का हो, लाइक हिंदू, क्रिश्चियन या बौद्ध, सिख, एरिया जहाँ पे वो रहता है का जो सराउंडिंग है, जब वो दूसरा जगह में जाएगा, जैसे जो बंदा एक नॉर्मल जगह में रहता है वही बंदा जब हिल स्टेशन में सेम रिलीजन के बंदा जाएगा, पर दोनों का रहन सहन, लाइफस्टाइल डिफरेंट कल्चर का हो जाएगा. तो इसीलिए कल्चरल टूरिज्म जो है, तो एक दूसरा जगह में, एक डिफरेंट प्लेस में एक अलग टाइप का कल्चर हमें देखने को मिलता है. उसी को अंडरस्टैंडिंग जो करते हैं हम जाके वहाँ पे उसको स्टडी करते हैं, उसमें हम अपना खुद को ढाल के उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं. तो ये सारी चीज़ कल्चरल टूरिज्म के अंडर में आ जाते हैं. नेक्स्ट हम इको टूरिज्म की बात करेंगे. इको टूरिज्म नाउडेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है. पहले इतना वैल्यू नहीं था, पर इको टूरिज्म स्टार्ट होने से बाद उस प्लेस का जो डेवलपमेंट है उसमें बूस्ट मिला है. जैसे हमारे इंडिया में बात करूँगा तो काजीरंगा एंड गिरी नेशनल पार्क, ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली कम्स अंडर इको टूरिज्म. नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल टूरिज्म के ऊपर. नाउडेज मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा एक नॉन टूर के अंडर में आ जाता है. मीन एक टूर नहीं है, एक ट्रीटमेंट पर्पस है, क्योंकि जैसे बाहर कंट्री में भी इंडिया में आते हैं मेडिकल टूरिज्म के थ्रू मेडिकल चेकअप टेस्ट के लिए. नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के ऊपर. वी नो ऑल्सो जंगल टूरिज्म या जंगल सफारी. इसमें क्या होता है कि टूरिस्ट जंगल में जाते हैं विद गाइड, जीप में, एलिफेंट के ऊपर, बहुत सारे माध्यम है इसका. तो जो एजेंसीज वहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग गाइड करके ले जाते हैं अलग अलग हिसाब से. फिर आप वहाँ पे जो जंगल के स्पीसीज है, वो कुछ भी हो, टाइगर हो, कोई भी एनिमल्स हो, उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर टूरिज्म, को एग्रो टूरिज्म भी कहा जाता है. तो इसमें क्या होता है, जो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि कैसे फार्मिंग होता है, कैसे क्या होता है, इसको जानने के लिए, तो रूरल एरिया में जा सकता है ऑब्जर्व करने के लिए स्पेसिफिकली. एज लाइक जैसे वाइल्ड लाइफ मैंने बोला कि वहाँ पे जाके आप जो वाइल्ड लाइफ स्टाइल है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. ऐसे ही फार्मर लाइफ स्टाइल को काम होता है एक्चुअल में फील्ड में, तो उसको भी जाके आप ऑब्जर्व कर सकते हो. और दूसरा क्या होता है इसमें कि जैसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे फार्मिंग बहुत ज़्यादा अपग्रेडेड मॉडल है उनके पास फार्मिंग के ऊपर. तो यहाँ से गवर्नमेंट की पर्सन या फिर कोई सेल्फ इंटरेस्टेड पर्सन जाके वहाँ पे सीखते हैं कि किस तरह से आप लोग एक्चुअल में इस लेवल के फार्मिंग कर रहे हो. तो वहाँ सीख के आके फिर अपना कंट्री में जाकर उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट है बिजनेस टूरिज्म. तो बिजनेस टूरिज्म को बेनिफिट टूरिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ डील इसमें होता है जिससे दोनों पर्सन को कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, जिस पर्सन में डील होता है मतलब, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे बिजनेस टाइप का कुछ भी डिस्कस होता है, या पर्पस ट्रिप का ही होता है कि वहाँ पे जाके हम बिजनेस डील करेंगे कुछ भी, तो उसको हम बिजनेस टूरिज्म के अंडर में डालते हैं.
नेक्स्ट हम बात करेंगे रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म मतलब जैसे कोई बंदा बहुत ही हाई क्लास सिटी में रहता है या फिर कोई भी सिटी में रहता होगा कि थोड़ा फ्री टाइम मिल गया तो सोच रहा है कि चलो कुछ टाइम जाके गांव में स्पेंड करके, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है कि विलेज की लाइफस्टाइल जो टाउन सिटीज रहते हैं उनसे लाइफस्टाइल टोटल डिफरेंट होता है, क्योंकि टाउन सिटीज में हर एक चीज बहुत ज्यादा आसान होता है उनको मिल पाना, कुछ भी चाहे आपको आराम से जाके खरीद के ले आ सकते हो, पर विलेज में ऐसा नहीं होता है। और पैसिफिकली मार्केट रहता है वो गाँव से दूर होगा या फिर गाँव में होगा तो पैसिफिकली हर चीज नहीं मिलेगा आपको। तो वहाँ पर जो लाइफस्टाइल है बाहर से पोल्यूशन बहुत ज्यादा कम होता है विलेज में, क्योंकि हर जगह आपको पेड़ जंगल ऐसे मिल जाएगा। तो उस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आज के टाइम में तो बहुत लोग ऐसे जा रहे हैं, जैसे वीकेंड मिलता है तो निकल पड़ते हो 1-2 दिन आराम से गाँव में भी अभी गेस्ट रूम वगैरह बन चुका है, आराम से जाके आप रह सकते हो। रूरल टूरिज्म के बाद अर्बन टूरिज्म की बात करेंगे नेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे छोटे छोटे टाउन होता है, विलेज का ही बंदा होता है, जो लोग फिर शहर घूमने के लिए आते हैं गांव से या फिर टाउन से, जो एक क्लास सिटीज है लाइक कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली। नेक्स्ट है माउंटेन टूरिज्म या हिल स्टेशन टूरिज्म भी आप कह सकते हो। बहुत सारे बंदे को हिल बहुत पसंद है, माउंटेन बहुत पसंद है, तो क्या है जो फ्री टाइम मिलता है जैसे तो माउंटेन में चले जाते हैं कुछ टाइम स्टे करके अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स टूरिज्म। स्पोर्ट्स टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था बहुत पहले से ही, बिकॉज जैसे ही कोई वर्ल्ड कप लेवल गेम होता है तो फॉरेन से भी बंदा आ जाता है कंट्रीज में देखने के लिए गेम को, या फिर डोमेस्टिक लेवल में भी जब कोई गेम होता है तो दूसरे जैसे कोई स्टेट में गेम होता है तो दूसरे स्टेट के बंदा गेम को अटेंड करने के लिए जाते हैं, या फिर उसी डोमेस्टिक एरिया में जो बंदे हैं वो जाते हैं। मतलब स्पेसिफिकली जब आप कोई भी गेम को फोकस करके उसको देखने के लिए आप ट्रैवल टूर कर रहे हो तो वो आ जाते हैं आपका स्पोर्ट्स टूरिज्म के अंडर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंपिंग का। कैंपिंग एक बहुत ही फेमस आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें हम ओवरनाइट टेंट के अंदर स्टे करते हैं। तो इट्स ऑल्सो ए डे ट्रिप भी हो सकता है, एक ओवरनाइट ट्रिप भी हो सकता है, जैसे पिकनिक हो, जो शॉर्ट टर्म का जो प्लान रहता है उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो इस टाइप का जो टूर ट्रेवल रहता है तो इनको सब कैंपिंग हम कह सकते हैं सारी चीज को। नेक्स्ट है फैशन टूरिज्म। फैशन टूरिज्म जो है ये एंजॉय, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवर, स्टडी, ट्रेड, ये सारी चीज फैशन टूरिज्म के अंडर में आ जाते हैं। तो स्पेसिफिकली जो आप फैशन को एक मेन पर्पस करके आप टूर कर रहे हो, आपका जो टूरिज्म है फैशन टूरिज्म के अंडर में हो रहा है। नेक्स्ट है जीनोलॉजी टूरिज्म। तो जीनोलॉजी टूरिज्म में क्या है कि कोई बंदा, मान लो एक इंडिया का बंदा है, वो बहुत पहले उसकी दादाजी या पापा चले गए अमेरिका में, वहाँ पे सेटल हो गया, हुआ बचपन से उधर ही है, पढ़ाई सब कुछ उधर ही कर लिया, पर फिर उसको लगा कि चलो मेरी जो फैमिली रूट है मेरा, तो वो विजिट करते हैं, तो अपने जो पुराने फैमिली को विजिट करने के लिए वो आ रहा है। तो इस टाइप को टूरिज्म को जीनोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या जो ट्रैवलर है वो ट्रैवल करते हैं एंसेस्टर्स जो प्लेस है उसको देखने के लिए, विजिट करने के लिए, इस टाइप का टूर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हनीमून। हनीमून बहुत ही बेसिक है, ये शादी के बाद सभी लोग मैक्सिमम लोग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक कोई भी प्लेस में, डिफरेंट प्लेस में जहाँ पे हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज़्यादा अपना अकेला होके दूसरे को आप मतलब एक दूसरे को टाइम दे सके, ये ऐसे इसके बारे में क्या बताए, सबको पता ही है। नेक्स्ट है LGBT टूरिज्म। LGBT स्पेशली ये मार्क टू गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर पीपल। ये जो टूर है उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है और जेंडर आइडेंटिटी है, ये हर कंट्री में ये लीगल नहीं होता है। तो जो LGBT फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे जाके वो अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे जो टॉप LGBT टूरिज्म की डेस्टिनेशन है, मॉन्ट्रियल, ब्रूनो, म्यांमार, न्यूयॉर्क, थाईलैंड, शिकागो, रियो दे जेनेरियो। नेक्स्ट है मोटरसाइकिल या कार टूरिज्म। आज के टाइम में आप देखोगे, नॉट आज के टाइम में, आज से 10-12 साल पहले से ये बहुत ज़्यादा पीक में है। हर कोई चाहता है मैं अपने खुद ड्राइव करके कुछ एक्सप्लोर करूंगा, जाऊंगा दूसरे प्लेस में। लद्दाख का आपको पता ही है बाइक ट्रिप क्रेज है कितना। तो इस टाइप का जो टूर है मोटरसाइकिल में, कार में, अपना पर्सनल व्हीकल में, मतलब जो टूर करने का जो एक हैबिट बन रहा है, ये सारे मोटरसाइकिल, कार, इस टाइप का टूरिज्म अभी सेल्फ गाइडेड टूरिज्म चल रहा है। नेक्स्ट है रिवर और सी क्रूजिंग। तो इसमें क्या है, जो लग्जरियस शिप रहता है या फिर जो नॉर्मल शिप्स भी रहता है उसमें बंदे लोग ट्रैवल करते हैं सी के ऊपर,
या जैसे कलकत्ता में होता है हुगली रिवर के ऊपर क्रूजिंग चलता है, रिवर क्रूजिंग चलता है, उसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो टूर और ट्रैवल है। नेक्स्ट है स्पेस ट्रैवल। स्पेस ट्रैवल एक्चुअल में अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है कि हर कोई जाए स्पेस में ट्रैवल करके आए, पर बहुत सारे बंदे गए स्पेस में ट्रैवल किए हैं, स्पेस में गया है, वहाँ पे कुछ दिन रुके हैं, फिर वापस हमारी अर्थ में वापस आ गए। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्पेस ट्रैवल और टूरिज्म। तो इस टाइप का फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा। इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट है ये फाइनलाइज हो जाएगा लास्ट बाद में जाके, तब हम इसका जो सुविधा है इसको ले पाएंगे। पर अभी ये कॉन्सेप्चुअली है, पर जो भी बंदा पहले भी गया है तो ये सारे स्पेस ट्रैवल के टूरिज्म के अंडर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है वेलनेस टूरिज्म। वेलनेस टूरिज्म में सारी चीज आ जाते हैं, जैसे हमारी इंडियन एंसेंट है योगा और दोस्ती हम लोगों ने फाउंड किया है। तो जो फॉरेनर्स बादर्स जो आते हैं, हमारे इंडियंस जो आते हैं, जो सीखने के लिए एक प्लेस में आते हैं, तो ट्रैवल करते हैं। फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, हमारी जो अलग स्टेट में है वो किसी स्पेसिफिक स्टेट में जाता है सीखने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरे जगह आता है इसको सीखने के लिए, करने के लिए। नेक्स्ट है फूड टूरिज्म। इसको कुलिनरी टूरिज्म भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि जो बहुत ही ज़्यादा फूडी बंदा है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं खाना खाने को, बहुत ज़्यादा फूड के ऊपर ऑब्सेस्ड है, नॉट अबाउट द ऑब्सेस्ड, जो बंदा खाना पसंद करते हैं, इस टाइप के बंदे जो स्पेसिफिकली कुछ खाने के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं। लाइक अभी आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया में कोई पानी पूरी वाला, कोई चाय वाला, कोई बड़ा पाव वाला, बहुत कुछ चल रहा है। तो वहाँ पे लंबा लंबा लाइन लगा हुआ है कि बंदा बहुत बहुत दूर से भी आ रहा है स्पेसिफिकली वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो इस टाइप को ट्रैवल करता है कि। नेक्स्ट है मैरीन टूरिज्म। इसको न्यूटिकल टूरिज्म भी कहा जाता है। तो मैरीन टूरिज्म में क्या होता है, हमें अंडर सी हम करते हैं, जैसे कोई सी बीच है, गोवा में भी होता है या अंडमान में भी होता है चीज़, वहाँ पे एक्स्ट्रा पेमेंट करके आपको मैरीन ड्राइव आप कर सकते हो। तो वहाँ पे आप डाइव करके आपको जो अंडर वाटर ब्यूटी है सीज का, वो आपको वो लोग दिखाएंगे। इस टाइप का टूर एंड ट्रैवल है। नेक्स्ट है साइंस टूरिज्म। साइंस टूरिज्म होता है, स्कूल में भी होता है कि स्पेसिफिकली हम किसी एक जगह में जाते हैं, वहाँ से हम कुछ साइंस के एप्लीकेशन सीखते हैं, या फिर जो टूर का जो पर्पस होता है वही होता है कुछ सीखने के लिए, कुछ साइंस एक्टिविटी, कोई साइंस का कुछ स्पेसिफिक थ्योरीज, लॉज, कुछ भी हो जहाँ पे साइंस रिलेटेड या साइंस इन्वॉल्वमेंट है। इस टाइप के कुछ ट्रैवलर टूर को हम साइंस टूरिज्म के हिसाब से देखते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस टूरिज्म। तो जो रिलीजियस टूरिज्म है ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो इस्लामिक फेथ को फॉलो करते हैं तो वो लोग मक्का मदीना जाते हैं, फॉरेन जाते हैं स्पेसिफिकली उसी प्लेस को विजिट करने के लिए। तो इस टाइप का जो टूरिज्म है वो रिलीजियस टूरिज्म के अंदर में आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे जियोग्राफिकल टूरिज्म के ऊपर। जैसे जियोग्राफिकल टूरिज्म होता है स्पेसिफिकली कोई एक प्लेस को विजिट करना, लाइक मैं ग्रैंड कैनियन को विजिट कर रहा हूँ या फिर मैं स्पेसिफिकली एक प्लेस को विजिट कर रहा हूँ, तो इस टाइप का टूरिज्म होता है। तो ये सारे जियोग्राफिकल टूरिज्म के अंडर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हेरिटेज टूरिज्म। तो हेरिटेज टूरिज्म होता है कि एक जो स्पेसिफिक कल्चर होता है ना, तो उसका जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, लाइक बहुत पुराना जो हमारी कनाट टेम्पल है और भी साउथ में बहुत सारे टेम्पल्स है, तो ये सारे हमारे हेरिटेज है। तो यहाँ पे हम जब टूर ट्रैवल करते हैं स्पेसिफिकली उस चीज को देखने के लिए, तो एक होता है हेरिटेज टूरिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉगिंग, जो सेल्फ गाइडेड टूरिज्म होता है। आज के टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है कि स्पेसिफिकली एक बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है और सेल्फ गाइडेड किसी भी टाइप का कोई स्पेसिफिक कोई उसका पर्पस नहीं, उसका पर्पस ये ब्लॉगिंग करने के लिए बस कि वो बाकियों को दिखा पाए। तो इस टाइप का टूरिज्म होता है, उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है या फिर सेल्फ गाइडेड टूरिज्म भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है ड्रैग टूरिज्म। मैं ऑलरेडी आपको बताया कि जो पर्सन वाइज टूरिज्म का जो पर्पस है ये डिफरेंट होता है। तो आपका जो टूरिज्म है इसका पर्पस क्या है उसके हिसाब से हो रहा है। बहुत सारे कंट्रीज रहता है जहाँ पे ड्रग अलाउ नहीं है, जैसे हमारे कंट्री ड्रग अलाउ नहीं है, पर बहुत सारे कंट्री ऐसा भी है जिसमें बहुत सारी चीज़ अलाउ है। ड्रग अलाउ है, ड्रग का कोई इशू नहीं, आप आराम से ड्रग ले सकते हो, आराम से ओपनली इसका यूज कर सकते हो। तो जो बहुत ही ज्यादा ड्रग के ऊपर ऑब्सेस्ड गाइज हैं, तो वो लोग ऐसे कंट्रीज को विजिट करते हैं, वहाँ पे आपको खुल्लम खुल्ला छूट मिलता है सब चीजों का। तो इस टाइप का जो टूर करते हैं लोग स्पेसिफिकली जिसके पर्पस है ड्रग एडिक्टेड गाइज जिनको ड्रग लेना है, इस टाइप का जो टूर होता है ये सारे ड्रग टूर करके कंसिडर किया जाता है। लास्ट जिस टूर का हम बात करेंगे वो है सेक्स टूर। तो ऐसा ही सेड इन प्रीवियस दैट सबका पर्पस डिफरेंट होता है। तो इस टाइप का छूट भी बहुत सारे कंट्रीज में है कि आप आराम से सब चीज कर सकते हो, इसमें आपको कोई लीगली या फिर कोई दिक्कत फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे जाते हैं अपने अपने डिजायर को फुलफिल करते हैं। तो इस टाइप का टूरिज्म भी चलता है। तो
दैट्स ऑल। एक जो कॉमन पर्पस होता है टूरिज्म का वो मैं सारे आपको बताया है। और भी बहुत सारे पर्पस हो सकता है टूरिज्म का, वो पर्सन वाइज वेरी होता है। ऐसे हम बात करेंगे सारे पर्पस, पर्सन का अपना अपना खुद का एक व्यू रहता है टूर के पीछे। और भी जितने सारे टूर मैंने बताया इसकी वो दो सिचुएशन एप्लीकेबल होता है। एक होता है डोमेस्टिक लेवल में ये सारे काम करना, भले लीगल हो इलीगल हो कुछ भी तरीके से नहीं, सारे जितने सारे टूर बताए मैंने। लीगल लेवल में भी जितने सारे टूर है, जैसे गुड टूर्स है, कुछ एजुकेशनल टूर्स आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। जो इलीगल टूर्स है, बैड टूर्स है, मतलब मीन जो बैड एक्टिविटीज़ है वो सब भी आप इलीगल तरीके से कर रहे हो डोमेस्टिक लेवल में, तो डोमेस्टिक टूर के अंडर में है तो सारी चीज़। अब यही चीज़ आप इंटरनेशनल लेवल में करोगे, सारी चीज़ जो गुड थिंग है, बैड थिंग है, ऑल दोज थिंग्स आप इंटरनेशनल लेवल में करोगे तो इंटरनेशनल टूर हो जाता है। तो वीडियो को यहाँ पे ही इन करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको किस टाइप का टूर करना है। सो बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।